सचिन पायलट इन दिनों बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। वे लगातार बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उन्हें तवज्जो काफी मिल रही है। यहां तक कि राजस्थान के जो भी बड़े दिग्गज नेता हैं उनमें से सबसे ज्यादा पार्टी में तवज्जो सचिन पायलट को दी जा रही है और एक बार फिर से उन्होंने केंद्र की नीतियों का विरोध किया और कई गंभीर आरोप लगाए। सचिन पायलट ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा कि सरकार ऐसे समय में यह बिल ला रही है जब देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने आर्थिक अतिक्रमण कर रखा है, टैरिफ बढ़ा दिए, ऐसे में सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप ये टाइमिंग देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना है, वो बिल संसद में रात के 2 बजे लाया गया। जब अमेरिका ने एक तरह से आर्थिक आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर और इतनी ड्यूटी टैरिफ लगा दिए कि हमारा जो उद्योग और जो एक्सपोर्ट का हमारा पूरा भारत की जो ताकत थी उसको कमज़ोर करने का काम किया। जिस राष्ट्रपति को खींच कर प्रधानमंत्री गले लगाते थे, अभी वहाँ होकर आए हैं, उसका पुरस्कार ये मिला है कि इतना भयंकर टैरिफ लगाया है कि अर्थव्यवस्था चरमरा जा सकती है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के रोजगार जा सकते हैं। ऐसे समय पर कि देश में इस पर चर्चा होगी, लोग जवाब मांगेंगे, हमें प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए बड़े बड़े देशों ने कदम उठा लिए हैं। यूरोप ने, इंग्लैंड ने, चीन ने कि हम अमेरिका के खिलाफ कदम उठाएंगे। भारत अभी तक चुप है और उस जवाब देने से बचने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। इसके अलावा सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा बिल रात 2 बजे पेश किया गया, जिससे साफ है कि सरकार जवाबदेही से बच रही है। राजस्थान में पेपर लीक घोटाले पर सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि सरकार बनने से पहले बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात की गई थी, लेकिन केवल 4-5 लोग और वो भी छोटे लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। बड़े आरोपियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है और युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सरकार लगातार दावा कर रही है, हम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब 1.25 साल हो गया है, छोटे मोटे 2-5 लोग पकड़े होंगे, लेकिन सरकार जो केंद्र में भी उनकी है, राज्य में उनकी है, सीबीआई है, सारी एजेंसी हैं, बावजूद उसके क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं कि वो अभी तक लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये समझ से परे है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ छुपाने को होगा, नहीं तो सरकार आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये बहुत बड़ा एक सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। आप नौजवानों के साथ न्याय करना नहीं चाहते हैं तो हम भी जवाब मांगेंगे, जनता भी जवाब मांगेगी। पायलट ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनाया गया और राज्य सरकार ने बोनस की भी घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण की स्थिति बेहद कमजोर है। सीकर और भीलवाड़ा में पुलिस पर हमले हो रहे हैं और इसके प्रमाण भी हैं। वो तो पूरे प्रदेश में हाल देख लिया हम लोगों ने। एमएसपी पर पहली बात तो सरकार ना तो बना पाई है कानून, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार को भी जो बोनस घोषित करना था वो भी नहीं कर पाई है। तो यहाँ तो मैंने जैसा अपने उद्बोधन में कहा, सरकार अपने आप ही चल रही है। इस पर नियंत्रण, प्रशासनिक जो कंट्रोल होता है वो सरकार का बिल्कुल नहीं है। अभी सीकर में इतना बड़ा आक्रमण किया पुलिस के ऊपर, अभी भीलवाड़ा में फिर यहाँ लोगों ने अटैक किया है, फैक्ट्री वर्कर्स ने। लेकिन जो अराजकता फैल रही है, जो टकराव हो रहा है, लगातार यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, सरकार का जो नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि आपस में टकराव इतना ज़्यादा है, खिंचाव इतना ज़्यादा है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है। और अब यही नहीं पता कि सत्ता में, कंट्रोल में कौन है, किसके नियंत्रण से या तो अधिकारी चला रहे हैं या दिल्ली के नेता चला रहे हैं, यहाँ के मंत्री चला रहे हैं, ये किसी को पता ही नहीं पड़ रहा अभी तक। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट पर तंज कसते हुए सचिन पायलट ने कहा कि 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जनता को लुभाने के लिए जल्दबाजी में किए गए हैं। उन्होंने कहा, ना निवेश आ रहा है और न ही उद्योगपति सरकार के फोन उठा रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है। अब ये मुझे लगता है कि उनके मुंह से निकल गई बात, हालांकि उनके को जो एडवाइज़र होते बताते कि आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हकीकत थी, उनके मुंह से निकल गई कि 35 लाख पता नहीं कितने लाख करोड़ का उन्होंने 35 लाख करोड़ का उन्होंने एमओयू साइन कर दिए। अब या तो ये जल्दबाजी में किए हैं, दिल्ली के नेता को खुश करने के लिए किए हैं, या लोगों को भ्रमित करने के लिए किए हैं। अब घोषणा कर दी, निवेश आ नहीं रहा, उद्योग लग नहीं रहे, रोज़गार मिल नहीं रहे, और कितनी ये राजस्थान की जनता के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि सरकार का
फ़ोन कोई उद्योगपति उठा नहीं रहे हैं एमओयू करने के बाद, तो सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ गए। अब भविष्य में कौन यहाँ पे आके भरोसा करेगा सरकार के कमिटमेंट्स के ऊपर? हमारी जब सरकार कांग्रेस की थी, हमने जो कहा सो किया, अतिशयोक्ति नहीं करी, झूठे वादे नहीं किए। और ये 35 लाख करोड़ की जो संख्या है, कोई मंत्री बोलते हैं कितने लाख करोड़, किसी को पता ही नहीं है, असमंजस पैदा हुआ है, कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। और मैं तो आखिर में सचिन पायलट ने विपक्षी नेताओं को पाकिस्तानी कहे जाने की भी आलोचना की और कहा कि लोकतंत्र में असहमति के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग निंदनीय है। हर बार कहता हूँ कि सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने में, हेडलाइन मैनेजमेंट करने में, लोगों को भ्रमित करने में हमेशा लगी रहती है। और धर्म के नाम पर जो मैं देखता हूँ विधानसभा के अंदर भी जो बातें बोली जा रही हैं, किसी विधायक को आप पाकिस्तानी बोल रहे हैं, किसी को आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, उस पर सत्ता पक्ष के साथी कुछ बोलना नहीं चाहते। इस प्रकार अपमानित करना, इस प्रकार लोगों को टारगेट करना, प्रदेश विरोध विपक्ष के लोगों को, इस सरकार को शोभा नहीं देता है। सचिन पायलट इन दिनों डबल ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो राजस्थान में नजर आते हैं, तो वहीं दूसरे ही दिन वो दिल्ली में मीटिंग्स करते हुए नजर आ जाते हैं। और अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें सचिन पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बैठे नजर आए थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में वो बैठे नजर आए थे, जिससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि सचिन पायलट अपना कद अब कांग्रेस पार्टी में काफी ऊंचा कर चुके हैं।